हिमांशु बचाओ बचाओ बचाओ, मैडम आपके पास। हिमांशु तुम आगे बढ़। भाई साहब एक सवाल मन में आया, ये बच्चे आपके साथ है कौन है ये, और इतनी ठंड में आप इसे लेके घूम रहे हो? मेरी बेटी है साहब। अरे इतनी ठंड में आप तो परेशान हो रहे हो, साथ में बच्चे को परेशान कर रहे हो, तो अपनी माँ के पास छोड़ के आ जाता है ना। माँ कहाँ है इसकी? दरअसल माँ इसकी है नहीं। माँ नहीं है? कहाँ गई? घूमने गई है रहते या फिर अपने घर पे? इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए इसकी माँ तो कब की मर गई है। अब मैं ही इसके माँ बाप हूँ, मेरे अलावा इसका कोई भी नहीं है। ओह सॉरी, माफ करना, मुझे पता नहीं था। तो आप एक काम करो, मेरे घर में ना दूध रखा हुआ है, मैं गर्म करके लाता हूँ, आप बच्चे को बिठाओ, साथ में बैठ जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। नहीं नहीं साहब, आप पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। अरे पेमेंट तो मैं कर दूंगा, इंसान भी बड़ी चीज है ना। अच्छा थोड़ी लगता है बच्चे को लेकर परेशान हो रही, बेचारी भूखे पेट घूम रही है। आप एक काम करो, अंदर बैठो, मैं गर्म करके लाता हूँ, सोचो मत आ जाओ। ठीक है सर। बैठो। क्या नाम है बच्ची का? इसका सानवी पांडे। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नाम है। हाँ जी। वैसे भाई साहब एक सवाल मन में आ रहा है मेरे, आपने ढंग से मुझे बताया नहीं। मतलब इसकी माँ नहीं रहती साथ में, इस दुनिया में नहीं है, कहाँ गई है? मैं जान सकता हूँ क्या हुआ है? नहीं, इसकी मम्मी ने गलती कर दी थी शादी करके हमसे। उसको बाद में रियलाइज हुआ। जब मेरा बच्चा हो गया तो उसको हमारे साथ रहना नहीं था। फिर वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चे को भी छोड़ के चली गई, क्योंकि उसका सपना पूरा नहीं कर पाते थे हम। पहले तो बोली थी कि हम सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। लव मैरिज हम लोगों ने शादी कर ली, साथ में कॉलेज किए थे, पर ये नहीं पता था कि आगे चल के वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं भी पढ़ने में अच्छा खासा था, पर मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के उससे कहने से भाग के शादी कर ली। पर बाद में हालात खराब हो गए। उसके बाद वो अपने कंटिन्यू रखी पढ़ाई, मैं बस जॉब करने लगा पार्ट टाइम। उसके बाद में पढ़ाई पूरी करके उसका ना अच्छे कंपनी में जॉब लग गया। हम सोचे कि चलो अब हम लोग का दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, साथ में सबके शादी कर लिए थे, पर एक भी जीवन में अच्छा काम नहीं हुआ था और उसका नौकरी हो गया। हम सोचे कि अब हमारी जीवन खुशी से बीतेगी। पर कुछ टाइम बाद में उसका उसके बॉस के साथ अफेयर हो गया। वो उसके साथ ज्यादा टाइम बिताने लगी। वो बोलने लगी कि हमें उससे प्यार हो गया है, हम उसके साथ ही रहेंगे। उसके बाद में हमें और हमारे बच्चे को छोड़ के वो चली गई। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे बात किया, मैं अपने मम्मी को बुलाया। मम्मी आके बहुत उल्टा सीधा सुनाई मुझे, पर माँ तो माँ होती है ना, वो मुझे माफ कर दी। पर अचानक से मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया, तो वो आज ही सुबह की गाड़ी से चली गई गाँव। और अब बच्चे के लिए कुछ भी था नहीं रूम पे, तो इसके लिए मैं ये काम कर रहा था। बताओ कैसा कलयुग है, एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए तरस रही है, हैं? एक माँ जो होती है, कहते भगवान का दूसरा रूप होता है। अगर भगवान हर जगह नहीं जा सकता तो माँ को भेजे, लेकिन इस बच्चे के पास तो उसकी माँ ही नहीं है। बहुत बुरा लगा आपके लिए सुन के इसे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आप कभी हारे नहीं। जान के तो बहुत दुखा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जैसे आपने बताया ना मुझे कि वो बॉस के साथ अफेयर, तो ये बड़ा अजीब लगा मुझे। आपको मैं अपनी एक पर्सनल चीज बताता हूँ। जैसे कि आपने मुझे बताया ना, ये हिमांशी है मेरी वाइफ, ये भी मुझे मेरे ऑफिस में मिली थी, मेरी कंपनी है पीछे। तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में पूछा, इसने मेरे बारे में जाना, तो धीरे धीरे हमारे बीच में प्यार बढ़ा। फिर मैंने हिमांशी से शादी कर ली। लेकिन ये सुन के ना मुझे डर लग रहा है। बट हाँ, एक चीज लेके मैं सिक्योर हूँ कि हिमांशी कभी भी इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे ये सब काम करना पड़े, ऐसी नौबत मेरे पास आए। क्यों हिमांशी, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? नहीं, कभी नहीं। मुझे पता है हिमांशी मेरी कभी मुझे धोखा देगी ही नहीं। मेरी भी वाइफ ऐसी ही थी साहब, देखने में एकदम भोली भाली थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। वो भी हमसे बोलती थी कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो मुझे छोड़ के चली गई। चलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग की जोड़ी सही सलामत रहे। शुक्रिया भाई, आप जैसे कि दुआ लगेगी तो हमेशा सलामत रहेगी। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, वो मैंने तो दूध के लिए बुलाया था, मैं भूल गया कि बच्चे को भूख लगी हुई है। ज्यादा बातें कर ली ना मैंने। तो एक काम करता हूँ, बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, आप 2 मिनट बैठिए। हिमांशी देखना, ठीक है? अभी लाया मैं। कैसे हो तुम? कैसे हैं? ये तुम पूछ रही हो? मुझे अगर पता होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं जीवन में कभी यहाँ आता ही नहीं। मेरा तो छोड़ो, मैं अपने इस बच्चे का साया तुमको पढ़ने नहीं देता। अरे क्या क्या नहीं किए थे तुम्हारे लिए। और मेरा तो छोड़ो, मेरे बच्चे के लिए भी तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया। कैसे तुम हम दोनों की जिंदगी खराब करती, वो मुझे पता है। दिन रात रोती है अपने माँ के लिए, मैं तो अपने दिल को मना लेता, पर इसका क्या कसूर था? इसने कौन सी गलती करी थी कि तुम इसको भी छोड़ के आ गई? अरे इसको तो अपना सकती थी ना। चलो हमें छोड़ देती, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं अपना सकती थी सानवी को। मैं अगर सानवी को अपने साथ लेके जाती तो मेरी इनसे शादी कभी नहीं हो पाती। मैं स्वार्थी थी अभी तक।
मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि मेरे पैसों के लालच ने मेरी बेटी की और तुम्हारी ये हालत करके रख दी है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई है। मुझे तुम्हें इस हालत में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने पैसों की वजह से तुम्हें छोड़ दिया। मैं बहुत बुरी बीवी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुजीत, तुम तो ऑफिस में नौकरी किया करते थे ना, उस नौकरी का क्या हुआ? तुम्हें ये डिलीवरी की नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? और तुम इस तरह। तुम्हें किसके लिए नौकरी करूं? मेरे अब जीवन में है ही काम। यही काम करके 2 पैसे कमा लेता हूँ। बच्चे के लिए तो करना है ना। गांव में जमीन है, एक ना एक दिन तो हमारी ही होगी। बेच हम अपने बेटे के लिए जो करना होगा कर लेंगे। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है? चल बेटा। ये भाई साहब कहाँ गए बच्ची को साथ लेके? वो उनकी बेटी ना थोड़ा ज्यादा रो रही थी, तो वो जल्दबाजी में लेके चले गए। ऑर्डर के लिए बोल रहे थे, ऑर्डर देने। बताओ, उनके लिए मैं दूध लेकर आया था। मैंने सोचा बच्ची का पेट भर जाएगा, दूध पी लेगी। लेकिन क्या जमाना आ गया नहीं मानसी। मतलब एक बाप को अपनी बच्ची को लेकर इतनी ठंड में काम करना पड़ रहा है, और किसकी वजह से? उसकी खुद की बीवी की वजह से। गौर कर लोगे। तुम क्या सोच रही हो? कुछ बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। बेचारा कितना मजबूर है ना, अपनी बेटी को इस तरह गोद में लेकर काम कर रहा है सर्दी में। उसकी माँ सच में बहुत बुरी औरत रही होगी। अब कुछ होती हैं ऐसी औरतें, लेकिन तुम बेस्ट हो, ये मुझे पता है। अच्छा दादा, सोचो मत। खाना बन गया है, मैं लगाऊं या फिर तुम लगा रही हो? मैं लेकर आती हूँ। जी, ये रुस्तम का घर है ना? हाँ जी, ये रुस्तम का ही घर है। आप लोग कौन? नमस्ते भाभी। नमस्ते। हम उनके दोस्त हैं, गांव से आए हैं। दोस्त? तो ये क्या काम है आपको? जी, मिलना था उनसे। मिलना है आप लोगों को? आप लोग 1 सेकंड रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सुनिए, बाहर कोई आया है। कौन आया? कोई आपका दोस्त बता रहा है, गांव से आया है। दोस्त बता रहे हैं? अच्छा काम करो, तुम बैठाओ, पानी वानी दो, मैं आता हूँ। ठीक। आप लोग अंदर आइए। कौन है? अबे जुबेर, तू और यहाँ पे? कैसा है मेरे भाई? तुझे इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बैठना, बैठ के बात करते हैं। आइए भाभी, बैठते हैं। और तुम कुछ खाने के लिए ले आओ। और बता भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। और भाभी, आप कैसी है? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। और बता भाई, कॉलेज के बाद से तो तू गायब ही हो गया। कहाँ था इतने टाइम से? यार क्या बताऊं, बस पूरी जिंदगी उथल पुथल सी हो गई। बस यही वजह है कि तेरे कांटेक्ट में रह नहीं पाया। क्यों? क्या हो गया ऐसा? सब ठीक तो है ना? नहीं, हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है। तू बता ना अपनी, तू कैसा है? तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी क्या है यार, कॉलेज के बाद मैंने 2-4 कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी। फिर खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया और आज देख अच्छे मुकाम पे हूँ मैं। अच्छा यार, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। हमारे पति आपकी बहुत तारीफ करते हैं। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा, इतनी तारीफ करता है मेरी? साले शादी में तो बुलाया नहीं। अगर इतना अच्छा दोस्त मानता ना तो शादी में बुलाता मुझे। तू वो भाई गांव की शादी थी ना, इसलिए धूमधाम से की नहीं, इसलिए तुझे बुलाया नहीं। चल ठीक है यार, मान ली तेरी बात। वैसे अंकल आंटी कैसे हैं? मम्मी पापा नहीं रहे। क्या बात कर रहा है? ये लीजिए पानी। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ क्या? पापा काफी दिनों से बीमार थे, फिर अचानक से, और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? मैं बताकर तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। कैसी दोस्ती है भाई? एक तरफ तू मुझे अपना अच्छा दोस्त मानता है और दूसरी साइड तू मुझे परेशान भी नहीं करना चाहता। ये होती है दोस्ती। उस टाइम तो मैं उस काबिल नहीं था कि तेरी मदद कर सकूं,
लेकिन आज मैं तेरी मदद किए बिना जाने नहीं दूंगा। ये ले, मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं। अरे पैसे क्यों? तू रख। लेकिन तू मुझे पैसे क्यों दे रहा है? देख, कोई सवाल जवाब मत कर, तू बस ये पैसे पकड़। और हाँ, मेरी कंपनी में वैकेंसी खाली है, तो तू कल से आ जाइयो। नहीं यार। देख, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैंने सब डिसाइड कर लिया है। कल तू आ रहा है तो आ रहा है। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। इतना तो मेरे किसी रिश्तेदारों ने नहीं किया जितना आज तूने कर दिया। शुक्रिया भाई। अब तू मुझसे आके अपनी परेशानी नहीं बताएगा, इसका यही मतलब नहीं कि मैं समझूंगा नहीं। मैं सब जानता हूँ कि तू अभी किस मुसीबत में है, लेकिन ये तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। तू मुझे अपना दोस्त मानता है और ऊपर से गिनवा भी रहा है। भाई दोस्त में कभी गिनवाते नहीं है, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, चाहे कोई भी मुसीबत हो। अरे खाना खा के तो जाइए। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों चलते हैं। भाई खाना खा के तो जा। नहीं भाई, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। चल ठीक है भाई, तो अपना ख्याल रखियो। और हाँ, कल से टाइम पे ऑफिस आ जाइए। आखिर ये लोग थे कौन जिसको आपने इतने सारे पैसे दे दिए? मुझे पता था तुम ऐसा सवाल जरूर करोगी। और तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो जरूर करता ऐसा सवाल। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो इंसान मेरी लाइफ में कितनी अहमियत रखता है। अहमियत रखते? मैं कुछ समझी नहीं। आज जो कुछ भी हो ना, सब उसके देन है। जब मेरे पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे ना, तब उसके पापा ने मेरी मदद की थी। और आज उसका इतना बुरा वक्त चल रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? अरे मैं उसके लिए कितना कुछ भी करूँ ना, तब भी मैं उसके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। जो भी मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए जरूर करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी जानती थी कि ये आपके इतने अच्छे दोस्त थे। अगर पता होता तो मैं आपसे ये सवाल ना करती। कोई बात नहीं, अब मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ।